अगर तुम देख सको मेरे दिल में मकाम अपना तो तुम्हें किसी और की तरफ देखना भी गुनाह लगे। आखिर में सिर्फ वही तुम्हारे साथ रहेगा जिसने तुम्हारी रूह की खूबसूरती को देखा होगा, और वो जो तुम्हारे जाहिर से मुतासिर हुए होंगे चले जाएंगे। अपनी जिंदगी में खतरात मोल लें। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क़यादत कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप रहनुमाई कर सकते हैं। लोग वो नहीं होते जो वो कहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो वो करते हैं। इसलिए उनके बारे में राय उनके अल्फाज से नहीं, बल्कि उनके अमल की वजह से कायम करो। जब कोई आपको दुख दे तो बुरा ना माने, क्योंकि ये फितरत का कानून है कि जिस दरख्त पर सबसे ज़्यादा मीठे फल लगते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर लगते हैं। ज़िंदगी से जो भी हो सके ले लो, क्योंकि जब ज़िंदगी आपसे लेने लगती है तो आपकी आखिरी सांसें तक भी ले लेती है। इस दुनिया में लोग हमेशा आपकी कामयाबी के रास्ते पर पत्थर फेंकेंगे। ये इस बात पर मुनस्सर है कि आप उनसे क्या बनाते हैं, दीवार या पुल। चैलेंजेस ज़िंदगी को दिलचस्प बनाते हैं, उन पर काबू पाना ज़िंदगी को बामायना बनाता है। शिकस्त के खतरे को मोल लिए बगैर जीत की कोई खुशी नहीं है। रुकावटों के बगैर रास्ता कहीं नहीं जाता। माजी देखने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन यकीनी तौर पर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर आप हर वक्त गुज़श्ता कल के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका आने वाला कल बेहतर नहीं हो सकता। अगर आप पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं, आप मैदान नहीं देख सकते। आपको दिमाग रखने के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता, आपको सिर्फ उसका जहानत से इस्तेमाल करने पर इनाम दिया जाता है। जो आप सीखने में नाकाम रहते हैं वो आपको सबक सिखा सकता है। बदउनवान और ईमानदार शख्स में फ़र्क ये है, बदउनवान की एक प्राइस होती है जबकि ईमानदार की एक वैल्यू होती है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाएं तो उससे बेवकूफ़ ना समझें। जान लें कि उस शख्स ने आप पर उससे ज़्यादा भरोसा किया जिसके आप हकदार थे। ईमानदारी एक महंगा तोहफा है, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद ना रखें। मोहब्बत एक ऐसा पेचीदा जज्बा है जो बेक वक्त कमज़ोरी और ताकत बन सकता है। ये खुशी और गम दोनों ला सकता है, और इसे अख्तियार करने वाले को उसके नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। मोहब्बत भी ऐशो आराम की तरह है। इसका हक तभी है जब आप उसे बर्दाश्त करने के काबिल हों। मोहब्बत में गिरना दूसरे शख्स के बारे में जानने की हालत में गिरना भी है। दायमी मोहब्बत तब होती है जब हम दूसरे शख्स की ज़्यादातर खूबियों को पसंद करते हैं और उन खामियों को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं जिन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। एक लड़की कहती है, 2 दिन पहले हम शाम का खाना खा रहे थे। खाने में गोभी, आलू, सालन और फ्राई फिश थी। मुझे फिश बहुत पसंद है। मैंने शौहर से कहा, अपनी फिश मुझे दे दें। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो ले लो फिश, क्या तुमसे अच्छी है? ये सुनते ही दिल ने ये महसूस किया जैसे दुनिया की सारी मोहब्बत सिमट कर मेरी झोली में आकर गिरी हो। बताने का ये मकसद है कि ये गलत नहीं है कि ख़वातीन नाजुक एहसासात और जज्बात रखती हैं।
उन्हें खुश करना इतना मुश्किल नहीं है। मर्द हजरात चाहें तो छोटी छोटी खुशियों से घर को जन्नत बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कभी कभार बीवी की तारीफ कर दें, ताज़ा फूलों से बने गजरे ला दें, शरीके हयात गलती पर हों तो उन्हें प्यार से समझा दें, खाना खाते हुए एक लुक़मा बीवी को अपने हाथों से खिला दें। यकीन करें, औरत जिससे मोहब्बत करती है उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने से देर नहीं करती। मियाँ बीवी को तो शरई और कानूनी लाइसेंस मिला हुआ होता है कि वो एक दूसरे की खुशी के लिए जो हो सके वो करें, इखलाक और मोहब्बत से अपने घर को जन्नत बनाएं। यकीन करें ये आपके बस में है। कड़वा सच, अगर तालीम शऊर देता है तो सरकारी दफातर में बैठे हुए 98% लोग बदतमीज़, बद इखलाक और रिश्वतखोर क्यों होते हैं? किसी को समझने के लिए दिलचस्पी की ज़रूरत है, डिग्रियों की नहीं। एक बूढ़ी औरत अपना कोई मुकदमा लेकर ज़िला के डीसी के पास पेश हुई और अपना मदवा अपनी ज़ुबान में पेश किया। मोहतरम डीसी बाहर से तालीम याफ्ता और CCS टॉप करके सीट पर तैनात थे। उन्हें समझ नहीं आई तो अम्मा से कहा, अम्मा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, आप वकील के ज़रिए पेश हों। उस पर उस अनपढ़ बूढ़ी औरत के जवाब ने पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। वो बोली, पुत्र समझ तेनू नहीं आंदी ते वकील मैं करा। इंसान पर ऐसे दिन भी आते हैं जिनमें सांस लेना भी बहादुरी होती है। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की ज़रूरत होती है, अगर लोग समझें। अगर आप अपने हालात से खुश नहीं हैं तो हालात बदलें, जगह बदलें, अमल बदलें, सोच बदलें। आप कोई दरख्त तो नहीं हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हम तस्वीरों में तो खूबसूरत और नुमायां नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फिक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और इखलाक ही तो उसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। अगर तुम देख सको मेरे दिल में मकाम अपना तो तुम्हें किसी और की तरफ देखना भी गुनाह लगे। मोमिन का शुक्र उसके अमल से जाहिर होता है और मुनाफिक का शुक्र सिर्फ उसकी ज़ुबान पर जारी रहता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ईमान क्या है? खुदा की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बनाना। ईशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ एक तस्बीह 40 दिन तक पढ़ें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बरकत मिलेगी।